नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एक और सब्जेक्ट में आप सबके लिए लेके आई हूँ और इस विषय पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। मैं खुली किताब हूँ, है ना। हम लोग ऐसे अक्सर कहते हैं, खुद को खुला किताब कहना बंद करें, समझना बंद करें और दूसरों से उम्मीद करना बंद करें कि मैं तो खुली किताब हूँ, मैं तो खुद को पढ़ने का मौका दे रहा हूँ, लोग मुझे पढ़ लेंगे, लोग मुझे समझ लेंगे, लोग मुझे जानेंगे और उसी अनुसार लोग मुझ पर विश्वास भी करेंगे और बर्ताव भी करेंगे। मैं कह दूँ कि ऐसा नहीं होता है। ये एक सपनों की दुनिया जैसी सोच है, पर वास्तविकता में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। तो क्या हम लोगों के सामने ना मिले? क्योंकि आप संसार में हैं, परिवार में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको तो अपनी बातें शेयर करनी ही पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, आपकी अपनी ओपिनियन भी रखनी पड़ेगी, है ना। तो ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं है। क्यों नहीं है, हम आगे मैं बोलूँगी तो आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए, पहली बात मैं अगर मैं बोलूँ, आप खुद पर विचार कीजिए कि आप आए हैं अकेले और जाएंगे अकेले, ठीक है। बीच में जो हमारे कुछ रिश्ते मिलते हैं, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचे, समझदारी का थोड़ा हम इस्तेमाल करें, थोड़ा अध्यात्म की ओर जाए, जो कि अध्यात्म की ओर जाना मतलब मूर्खता नहीं बल्कि समझदारी ही है। हम किसी न किसी कर्मा के कारण ही आए हैं ना। पहली बात कि हमारा कुछ कर्म कर्म है, कुछ ड्यू है, कुछ कमी है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, या फिर कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए, है ना, कुछ प्राप्त करने के लिए। हर एक का जीवन का, इस धरती पर आने का, हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग उद्देश्य होता है। मैं इनमें से कुछ आपको बता रही हूँ। आपकी माँ, आपके पापा, आपके भाई बहन, आपके फैमिली रिलेशनशिप, सोसाइटी, सब चीज़, सब किसी न किसी कर्म के कारण ही जुड़े हुए हैं आपसे। बिना वजह कोई नहीं जुड़ा हुआ है। कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, ये फाइंड आउट करने जाएंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। खुशियाँ कब मनाएंगे आप? इस धरती पर जब आए हैं आप, तो खुद को खुश रखना है ना, खुद को समझना है ना। तो दूसरों को समझने में अगर लगा देंगे कि कौन सही कौन गलत है, किससे मैं अपने आप को एकदम खोल दूं, कोई मुझे समझ ले, ऐसा होता है ना एक्साइटमेंट, लेकिन नहीं होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, समझ लीजिए। भगवान हमें भेजे हैं, किसके पास हमें भेजे हैं, किसके थ्रू हम आते हैं? माँ के थ्रू। और मैं अगर कहूँ कि एक माँ से बेहतर आपकी बातों को समझना, आपकी बुराइयों को अच्छाई में कन्वर्ट करना, या बुराई को भी एक्सेप्ट कर लेना, जो आप हो उसी तरह आपको स्वीकार कर लेना, एक माँ और एक ईश्वर ही कर सकते हैं, है ना। और माँ से बेहतर कोई हो सकता है? आपकी बातों को, अगर आप कोई ऐसी बातें अगर कर रहे हैं जिन्हें गुप्त रहना चाहिए, है ना, वो गुप्त भी एकमात्र माँ ही रख सकती है। दुनिया का कोई अन्य रिश्ता नहीं है जो रख सकता है। तो माँ से अगर हम समझे तो माँ क्या करती है? हमें जन्म देती है, लेकिन क्या वो माँ हमेशा अपने बच्चों को अपने पास रखती है? क्या नहीं रखती है ना। हम खेलने के लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस के लिए जाते हैं, जब छोटे होते हैं, एकदम छोटे, तब हमारे और भी फैमिली मेम्बर हैं, उनके पास भी हम गोद में खेलते हैं, वो भी थोड़ी हमारे केयर करते हैं। लेकिन माँ जैसा बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि माँ किसी अन्य के साथ आपको शेयर ना करे, आपको सामने जो स्कूल है, कॉलेजेस है, ऑफिस है, यहाँ पर आपको ना भेजे, दोस्तों के साथ बाहर खेलने ना भेजे। माँ ये सब करती है, लेकिन माँ ये भी जानती है कि वो कुछ क्षण के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। आना आपको माँ के पास ही है। तो भगवान के साथ भी ना हमारा जो रिश्ता होता है बिल्कुल वैसे ही है। भगवान से बड़ा हमें समझने और जानने वाला माँ तो इस जन्म भर तक समझेगी, जानेगी, और भगवान ना जाने कईयों जन्म तक हमें जानेंगे और समझेंगे। और भगवान इसीलिए धरती पर भेजे हैं, उस माँ के माध्यम, उस परिवार, रिलेशन, उस सोसाइटी या समाज का है,
कि हम अपने कर्मों को क्या कर सके, सही से कर सके। लेकिन हम ज़्यादातर अपने आप को दुख की खाई में गिरा इसलिए लेते हैं, अधिक से ज़्यादा लोगों पर विश्वास करके, या फिर खुद को यूं कहकर स्मार्ट बनकर मैं तो एक खुली किताब हूँ, है ना। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। जानते हैं आप कि आप जब लोगों को समझने का मौका देते हैं, कि आप जब खुली किताब जब बनने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सामने वाला व्यक्ति आप किस बात पर गुस्सा करते हो, किस बात पर आप खुश हो जाती हो, क्या आपका अच्छा लगता है, क्या आपकी चॉइस है, क्या आपकी चॉइस नहीं, आपकी हर एक चीज़ को जान जाता है। और सामने वाला व्यक्ति इतना चालाक और समझदार होता है कि उसी अनुसार वो आपके साथ बिहेव करना चालू कर देता है। आप जैसे हो वैसा चालू करता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये कलयुग है और हम कहीं ना कहीं बेवकूफ़ और मूर्ख बनकर रह जाते हैं। क्या? कि वो तो बहुत अच्छा है, मेरी बहुत टेक केयर करते, मेरी बातों को बहुत अच्छे सुन रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वास्तव में बिल्कुल नहीं होता है। ईश्वर और माँ के सिवाय कोई किसी को खुद को समझने की, समझाने का मौका ही मत दो, क्योंकि आप खुद को समझाने का उसको मौका दे रहे हो ये समझकर कि मैं खुली किताब हूँ। मैं सबको नहीं कह रही हूँ कि सब ऐसे हैं, पर मैक्सिमम ऐसे हैं। हमने कई देखे हैं, स्कूल से लेकर यहाँ तक सबके पास हम हर चीज खोल देते हैं, कितनी आसानी से, है ना। अपना दुख, अपना सुख, अपना ये वो सब कुछ। क्या होता है खोलने के बाद? सबसे बड़ा दुख जानते हैं कब लगता है? कि जब आप खोल देते हो और वो जब इंसान उस वक्त आपको नहीं समझता है, दुख वहां पर लगता है। तो क्या फायदा खोलकर? क्या आपने अभी तक कोई धोखा नहीं खाए हो या समझ नहीं पाए हो? अपने रिलेशनशिप पे समझो ना, कितने लोग समझे आपको। किताब को पढ़कर अगर लोग शिक्षा अगर ग्रहण कर लेते, उसका सार निकाल लेते और जीवन में उसको अगर डाल लेते, तो शायद अब तक हमारे इस समाज में कोई भी अशिक्षित, कोई भी असभ्य नहीं रहता। क्योंकि सभी तो स्कूल जाते हैं, कोई 5 तक पढ़ा हो तो कोई 10 तक, या कोई हायर एजुकेटेड हुआ हो। लेकिन क्या वो शिक्षा लोगों को सभ्य बनाती है क्या समाज में? बस वो पास आउट होने के लिए पढ़ते हैं, मुझे 10 करना, मुझे 12 करना, मुझे MBBS करना है, जो भी। कोई शिक्षा के लिए नहीं पढ़ने जाता है। ऐसा ही ठूसा जाता है कि हम सब बस माइंड सेट रहता है कि हम पढ़ रहे हैं। आप हिंदी लिटरेचर ले लो, इंग्लिश लिटरेचर ले लो, उसकी जो स्टोरीज होती हैं, उसकी जो कविताएं होती हैं, कितनी सारी, ये सब क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है, क्या मतलब है पढ़ाने का स्कूल में? ताकि बच्चे शिक्षित बने। क्योंकि एक बच्चे से ही तो एक समाज बन रहा है ना, एक फ्यूचर बन रहा है। मैं थोड़ा सा दूसरे लाइन पे जा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो खुली किताब जो लोग समझते हैं, खुद को कहते हैं, उनको इससे बेहतर समझाने का कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, कोई तरीका नहीं हो सकता है। लेकिन आज समाज में जाकर देखिए तो 10 में 1 ही होते हैं जो शिक्षित होते हैं। और बहुत सारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पढ़े नहीं है, स्कूल नहीं गए हैं, उनका शिक्षा एक अलग ही एग्जाम्पल सेट करता है सोसाइटी में। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी माँ को, मेरी माँ सिर्फ हिंदी में अवा कखा अक्षर तक और अपने नाम साइन तक और मिला मिला के किताब हिंदी का ही पढ़ लेती है, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गई है। बहुत डरती थी स्कूल जाने से, चली आती थी वो, ठीक है। लेकिन वो उनके अंदर जो शिक्षा था ना, मैंने हायर एजुकेटेड लड़कियों में या लड़कों में नहीं देखा है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? दूसरों को समझना, दूसरों की बातों को, जो आपसे विश्वास करके जो बातों को कह रहे हैं, आप समझ जाओगे ये गुस्सा करता है। शिक्षित इंसान क्या करेगा, सभ्य इंसान, कि उसको उस तरह का कोई आचरण ही नहीं करेगा जिससे उसको गुस्सा आए, जिससे उसे तकलीफ हो। लेकिन ऐसा क्या समाज में होता है? नहीं होता है। सभी किताब पढ़ रहे हैं, सभी ग्रंथ, किताब, भगवान की पूजा, चालीसा सभी पढ़ रहे हैं, पर कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो जब ये सारी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्या सेट कर रहा है, एक असभ्य समाज हो रहा है ना। कितने हम देखते हैं, कितने सभ्य हो, कितने असभ्य होते हैं, 10 में शायद 1-2 ही सभ्य आपको मिलेंगे, 8-9 ऐसे ही मिलेंगे, जबकि सब पढ़े लिखे होते हैं। तो जब वो किताबों को पढ़ के नहीं समझ पा रहे, ग्रंथों को नहीं पढ़ के समझ पा रहे, बस वो एक इंटेंशन होता है कि हाँ मुझे ये पाना इसलिए पढ़ रहे हैं, शिक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको कहाँ से समझेंगे? समझ सकता है क्या कोई? कोई नहीं समझ सकता है। माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है।
है ना। तो दोस्तों आज से अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, आप किस बात पे गुस्सा करते हो, किस पर खुश हो जाते हो, किस पर आप लड़ जाओगे, जो लोग करते हैं ना, ये लोग, सामने वाला लोग आपको इसी तरह से लेकर चलेगा। आपको, आप जब खुद को आप सब एक्सप्रेस कर दोगे ना, आप ये हो, उसी कमजोरी का फायदा लेकर लोग चलेंगे आगे। उस कमजोरी का फायदा लोगों को मत दो और खुद को खुली किताब कहना, मानना और समझना बंद कर दो। खुद को पढ़ो, खुद को समझो, यही काफी है। माँ तक सीमित रहो, माँ के बाद अब किसी तक मत जाओ। आई होप कि मैं अपनी बातों को रख पाई हूँ, समझा पाई हूँ। और आपसे अगर ऐसी कोई जुड़ी कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी बातें हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर दोस्तों ज़रूर करना। शेयरिंग, आपको पता है कि हर ज़रूरतमंद तक ये पहुँचना चाहिए। जो कहते हैं कि मैं तो एक खुली किताब हूँ, उन तक तो ज़रूर ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।